हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 में हम कालिदास की कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहुंचे थे यहाँ तक कि पंडित मूर्ख युवक को राजा के पास लाए और उसे एक विद्वान आचार्य बताया। तब राजा ने उन्हें दूसरे दिन दरबार में बुलाया। उसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 महाकवि कालिदासः ख यानी सेकेंड पार्ट। तो देखें पैराग्राफ 1। अन्ये दिवसे राजसभायां विद्योत्तमा मूर्खेण सह शास्त्रार्थम तत्परा आसीत्। अन्ये दूसरे दिवसे दिन राजसभायां राजसभा में विद्योत्तमा मूर्खेण मूर्ख के सह साथ शास्त्रार्थम शास्त्रार्थ के लिए तत्परा तैयार आसीत् थी। दूसरे दिन राज्यसभा में विद्योत्तमा मूर्ख के साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार थी। प्रथमम सातम हस्तम प्रसार्य दर्शितवती। प्रथमम पहले, सा उसने, तम उसे, हस्तम हाथ, प्रसार्य फैलाकर, दर्शितवती दिखाया। पहले उसने उसे हाथ फैलाकर दिखाया। एतद दृष्ट्वा सह युवकः अचिन्तयत्। एतद यह, दृष्टवा देखकर, सह उस, युवकः युवक ने, अचिंत्यत सोचा, यह देखकर उस युवक ने सोचा। एषा तु चपेटिकां हन्तुं हस्तम दर्शयति। एषा यह, तु तो, चपेटिकां चाटा या थप्पड़, हन्तुं मारने को, हस्तम हाथ, दर्शयति दिखाती है। यह तो थप्पड़ मारने को हाथ दिखाती है। सह ताम मुष्टिकाम अदर्शयत। सह उसने, ताम उसे, मुष्टिकाम मुट्ठी या घूंसा, अदर्शयत दिखाया, उसने उसे घूंसा दिखाया। पंडितः व्याख्याम अकुर्वन्। पंडितः पंडितों ने, व्याख्याम व्याख्या, अकुर्वन् की, पंडितों ने व्याख्या की। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। भवती पंचभूतानि भवन्ति इति अदर्शयत् परम आचार्यः संकेतयति यत् एकत्रीभूता पंचभूतानि संसारस्य शरीरस्य च निर्माणं कुर्वन्ति। भवती आप, पंचभूतानि पांच तत्व, भवन्ति होते हैं, इति ऐसा, अदर्शयत् दिखाती हो, परम लेकिन, आचार्य आचार्य, संकेतयति संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, यत् की, एकत्रीभूत्वा एकत्र होकर, इकट्ठा होकर, पंचभूतानि पांच तत्व, संसारस्य संसार का, शरीरस्य और शरीर का, च और निर्माणम निर्माण, कुर्वन्ति करते हैं। आप पांच तत्व होते हैं ऐसा दिखाती हैं, लेकिन आचार्य इशारा करते हैं कि इकट्ठा होकर पांच तत्व संसार का और शरीर का निर्माण करते हैं। पुनः विद्योत्तमा एकम अंगुलम दर्शितवती। फिर से विद्योत्तमा ने एकम एक, अंगुलम उंगली, दर्शितवती दिखाई। पुनः विद्योत्तमा एकम अंगुलम दर्शितवती। फिर से या दोबारा विद्योत्तमा एक उंगली दिखाती है। सह मूर्ख अचिंत्यत। सह उस, मूर्ख मूर्ख ने, अचिंत्यत सोचा, उस मूर्ख ने सोचा। सा कथयति यत् तव एकम नेत्रम स्फोटिष्यामि। सा वह, कथयति कहती है, यत् की, तव तुम्हारा, एकम एक, नेत्रम नेत्र या आंख, स्फोटिष्यामि फोड़ दूंगी, वह कहती है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। सह अंगुलद्वयम दर्शयित्वा अचिंत्यत। सह उसने, अंगुल द्वयम दो उंगलियां, दर्शयित्वा दिखाकर, अचिंत्यत सोचा, उसने दो उंगलियां दिखाकर सोचा। अहम तव दे नेत्रे स्फोटिष्यामि। अहम मैं, तव तुम्हारे, द्वे दो, नेत्र नेत्र, स्फोटिष्यामि फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी दो आंखें फोड़ दूंगा। पंडितः च व्याख्याम अकुर्वन्। पंडितः पंडितों ने, च और, व्याख्याम व्याख्या, अकुर्वन् की, और पंडितों ने व्याख्या की।
राजकुमारी आत्मा एकैव इति उक्तवती परन्तु आचार्यानुसारेण परमात्मा जीवात्मा च इति अस्य स्वरूपद्वयं भवतः। राजकुमारी राजकुमारी, आत्मा आत्मा, एकैव एक ही, इति ऐसा, उक्तवती कहती हैं, परंतु लेकिन, आचार्यानुसारेण आचार्य के अनुसार, परमात्मा परमात्मा, जीवात्मा जीवात्मा च और, इति इस प्रकार, अस्य उसके स्वरूप द्वयम दो स्वरूप भवतः होते हैं। राजकुमारी आत्मा एक ही है ऐसा कहती हैं, लेकिन आचार्य के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा उसके दो स्वरूप होते हैं। परमात्मा यानी भगवान और जीवात्मा यानी प्राणी मात्र प्राणी। सर्वे साधु साधु इति उक्त्वा करतल ध्वनिम अकुर्वन्। सर्वे सभी, साधु साधु अच्छा अच्छा या वाह वाह, इति ऐसा उक्त्वा कहकर, करतल हाथों से, ध्वनिम आवाज, अकुर्वन् करते हैं। करतल ध्वनि तालियां। सभी साधु साधु यानी वाह वाह ऐसा कहकर तालियां बजाते हैं। राजकुमारिया सहयुगस्य विवाह अभवत्। राजकुमारिया राजकुमारी के सह साथ, युवकस्य युवक का विवाह अभवत् हो जाता है। राजकुमारी के साथ युवक का विवाह हो जाता है। एकदा सह उष्ट्रम दृष्ट्वा उटर उटर इति उच्चैः अवदत्। एकदा एक बार, सह उसने, उष्ट्रम ऊंट को, दृष्ट्वा देखकर, उटर उटर इति उटर उटर ऐसा, उच्चैः जोर से, अवदत् बोला। एक बार उसने ऊंट को देखकर जोर से बोला, उटर उटर। तदा स्वभाग्यम निंदन्ती राजकुमारी तिम गृहात बहिष्कृतवती। तदाम तब, स्वभाग्यम अपने भाग्य को, स्व मीन्स अपने, भाग्य मीन्स भाग्य, अपने भाग्य को, निंदन्ती कोसती हुई, राजकुमारी राजकुमारी ने, तम उसे, गृहात घर से, बहिष्कृतवती निकाल दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई राजकुमारी ने उसे घर से निकाल दिया। पश्चाताप पतपतः ग्लानिर्पूर्णचेतः स वाराणस्यां गच्छतः। पश्चाताप तपतः, पश्चाताप से जलते हुए, ग्लानि पूर्णचेतः और दुखी मन से, सह वह, वाराणस्याम वाराणसी को, गच्छत चला गया। पश्चाताप से जलते हुए और दुखी मन से वह वाराणसी को चला गया। तत्र सर्वशास्त्र निष्णातः भूत्वा सः विद्वानं महाकविश्चाभवतः। तत्र वहां, सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों में, निष्णातः निपुण, निपुण यानी परफेक्ट, भूत्वा होकर, सह वह, विद्वान विद्वान, महाकवि महाकवि, च और भवत हुआ। सभी शास्त्रों में निपुण होकर वह विद्वान और महाकवि हुआ। कालिदासः इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। कालिदास इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात् सः गृहमागत्य अकथयत् द्वारम देहि देवी। बाद में, सह उसने, गृहमागत्य घर आकर, अकथयत् कहा, बाद में घर आकर उसने कहा, द्वारम देहि दरवाजा खोलो, देवी 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 दरवाजा खोलो। एतच्छ्रुत्वा विद्योत्तमा अपृच्छत्। एतच्छ्रुत्वा ऐसा सुनकर या यह सुनकर, ये दो शब्दों से बना है, एतद प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर। विद्योत्मा विद्योत्मा ने, अपृच्छत् पूछा, यह सुनकर विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। अस्ति है, कश्चित् कोई, वाग् विशेषः वाणी में विशेष व्यक्ति। क्या कोई वाणी में विशेष व्यक्ति है? त्रिभिः शब्द है प्रारंभ्य सह कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम च महाकाव्यानाम रचनाम करो। त्रिभिः तीन शब्द है, शब्दों से, प्रारंभ करके, सह उसने, कुमार संभवम मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्यों की रचना की। तीन शब्दों से प्रारंभ करके उसने कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्यों की रचना की। तस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम तु संपूर्णे संसारे अति प्रसिद्धो अस्ति। तस्य उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम नाटक, तु तो, संपूर्णे सारे,
संसारे संसार में, अति बहुत, प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्ध हुआ। उसका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तो सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध हुआ। जनश्रुति अस्ति यत् सः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाया नवरत्नेषु एकः आसीत्। जनश्रुति ही जनश्रुति यानी लोगों द्वारा सुना गया, अस्ति है, यत् की, सह वह, महाराज्ञा महाराज विक्रमादित्यस्य विक्रमादित्य के, सभायाम सभा के, नवरत्नेषु नवरत्नों में से एक आसीत थे। जनश्रुति है या ऐसा सुना गया, लोगों से सुना गया है कि महाराज विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में से वो एक थे। चिल्ड्रन, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है लास्ट एतच्छ्रुत्वा वाला, इसमें मैंने आपको बताया कि विद्योत्मा ने 3 शब्द कहे। विद्योत्मा ने वो 3 शब्द कहे, पहली लाइन में ही है अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। तो इन्हीं तीनों शब्दों को लेकर कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश की रचना की थी। और मैंने आपको बताया कि उसका प्रथम शब्द लेकर की थी, तो वो शब्द मैं आपको बता देती हूँ। पहला शब्द विद्योत्मा ने अस्ति बोला था, तो अस्ति शब्द को लेकर उन्होंने कुमार संभवम की रचना की। यानी जब उन्होंने कुमार संभवम लिखा तो उसका जो पहला श्लोक है उसका पहला शब्द है अस्ति। और मेघदूतम में, मेघदूतम का पहला श्लोक जो है वो है, उसका पहला शब्द है कंश्चित। विद्योत्मा ने ये दूसरा शब्द कहा था। और विद्योत्मा ने जो तीसरा शब्द कहा था वाग विशेष, उसका वाक शब्द लेकर कालिदास ने रघुवंशम की रचना की। यानी रघुवंशम का पहला श्लोक का पहला शब्द वाक। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त। थैंक यू।